करनी होगा, मैं उस्मान आकाश साहब से इल्तमास करूँगा वो आएँ तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उस्मान आकाश साहब। मसलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम तअमलून ख़बीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सब पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सदर मजलिस शिराज़ कियानी साहिब, नायब अमीर ज़िला अमीर तहसील मोहतरम सैयद ज़ियाउल्लाह बुखारी साहिब, प्रोफेसर साजिद साहिब, दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, मोअज़्ज़िज़ीन मजलिस, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और नौजवान साथियों, आज की ये नशिस्त ख़ास तौर पर एक उन्वान के तहत सजी है। इसका अहतमाम किया जा रहा है और वो है कि अल्लाह के रास्ते के अंदर इन्फ़ाक़ करना, ख़र्च करना। अमूमन जब ये लफ्ज़ हमारे जहन में आता है, कोई लंबी चौड़ी हम बात इस अंदाज़ में नहीं करेंगे कि जिसको बार बार दोहराया जाए, क्योंकि मौजू कई पहलू, कई हवाले और कई बहसें रखता है। और ख्वाहिश यही रहेगी कि इस मजलिस को हम शऊर की मजलिस बनाएं, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त इन्फाक के मामले में अपने अंदर बहुत ज़्यादा मुगालतों का शिकार है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ और पूरे ज़िम्मेदाराना अंदाज़ में ये बात करना चाहूँगा कि इन्फाक के मामले में उम्मत मुस्लिमा बहुत ज़्यादा मुगालतों का शिकार है। इसी वजह से इस मौजू को इसके तकरीबन तमाम हवालों से, तमाम पहलुओं से, तमाम जिहतों से वाज़ेह होना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि माशाल्लाह सुहावा तहसील एक पढ़ी लिखी तहसील है, नकीब महफिल हैं तो वो प्रोफेसर हैं, नायब अमीर ज़िला हैं तो वो माशाल्लाह स्कूल के डायरेक्टर हैं, शिराज़ कियानी साहब को जो तारुफ़ करवाया गया तो वो भी एक पढ़े लिखे खानवादे से और पढ़ने लिखने वाली शख्सियत, आप लोग भी सारे दोस्त जो बैठे हैं, तो कितना नामुनासिब सा होगा कि बोलने वाला, गुफ्तगू करने वाला आपके सामने सहाबा की फ़याज़ाना रवैये और उनके देने के और उनके इन्फाक के चंद एक वाक़यात बयान करे, आपके शऊर को हाईजैक करे और हाईजैक करने के बाद आपकी जेबें खाली करवा ली जाए। ये ख़यानत है, इल्मी ख़यानत है। ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये मुनासिब रवैया नहीं है कि मैं उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके वाक़यात आप अच्छी तरह जानते हैं, आपकी याददाश्त में महफूज हैं, आपको सुनाए गए हैं, आपके इल्म के अंदर अच्छे खासे रचे बसे हैं वो वाक़यात, और वो बयान कर दिए जाएँ और इन्फाक के नाम के ऊपर उसे इस्लामिक टच भी दे दिया जाए और उसके बाद आपकी जेब खाली हो जाए और उसके बाद आप कहें हाँ ठीक है जी, ये तो मैं इन्फाक कर चुका हूँ। मैं दोबारा पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के मामले में अजर मिल रहा है, उसे अजर से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस है, फरमाया कि अगर एक शख्स रात के अंधेरे के अंदर इन्फाक के लिए निकलता है रात के अंधेरे में, और वो किसी ऐसे बंदे को पैसे दे देता है कि जिसके बारे में उसे इल्म नहीं है कि वो मुस्तहिक है भी या नहीं, और हकीकत में वो मुस्तहिक होता भी नहीं जिसे पैसे दे दिए जाते हैं, वो झूठ बोल रहा है, वो गलत बयानी से काम ले रहा है, देने वाले ने अल्लाह के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए और इखलास नीयत से दिए, तो फरमाया उसका अजर पक्का हो गया है, उसका अजर पक्का है। इसीलिए अजर के मामले में कोई फतवेबाजी नहीं होगी। लेकिन जब हमें मौका मिले कि हम इस मौजू के ऊपर ज़रा सैर हासिल, गुफ्तगू कर सकें, कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें, को अपने शऊर की और अपने खिरत की और अपने अकल की गुत्थियों को सुलझा सके, तो उस वक़्त अगर ना सुलझाया जाए तो ये बहुत बड़ी जाती होगी। इसीलिए आगाज़ ही में मैं एक बात आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। वो क्या है? देखिए, पूरे कुरान का और पूरे इस्लाम का, कुरान की 114 सूरतें हैं, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत और आयात तैयबा जो 23 सालों पे मुनहसर है, और उनकी जद्दोजहद के अंदर जितनी हिजरतें हैं, जितनी मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, ये सारी की सारी कुरान मजीद का और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अगर खुलासा निकाला जाए ना, तो दो लफ्ज़ी खुलासा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद क्यों की थी, मुहाजरत क्यों की थी, स्ट्रगल क्यों की थी, अगर इस सब का खुलासा निकाला जाए कि वो जद्दोजहद क्यों कर रहे थे, क्या इनकलाब लाना चाहते थे, क्या बदलाव लाना चाहते थे, तो आप हैरान होंगे ये सुन के
कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियां और उनकी मुहाजरत और उनके खानवादा मुबारक का शहीद हो जाना और बाकी सहाबा की शहादतें और कुरान का पूरा दफ्तर जो मोटा उतरा 114 सूरतों की सूरत में, दो दायरों के अंदर बड़े एहतमाम के साथ इनकलाब लाना चाहता था। वो क्या है? पाकीज़ा मईशत और पाकीज़ा मुआशरत। ये कुल कुरान का खुलासा है। इसीलिए फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं है जिसकी मईशत हलाल की नहीं है। इसीलिए फरमाया सब कुछ मुआफ हो सकता है मुजाहिद का और शहीद का, लेकिन मईशत के जिम्मन में अगर उसने किसी से कर्ज लिया हुआ तो वो मुआफ नहीं होगा। इसीलिए फरमाया उसका जिहाद किसी काम का नहीं अगर उसके वालिदैन और उसके हकूकुल इबाद के जिम्मन के अंदर उससे कोताहियां हुई हैं। इसीलिए आगाज ही में यह बात ज़हन में रख लें कि मईशत कितना अहम टॉपिक है। खर्च करना, कमाना और खर्च करना, यह मईशत है ना। आमदन और अखराजात, आप कहां से कमा रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं। इसीलिए इसको हल्के में मत लें कि इन्फाक फी सबिलिल्लाह कोई एक जेब से पैसे निकाल के अल्लाह की राह में दे देने। ये देखिए जरा हुज़ूर सल्लम ने जो कुरान मजीद हमारे सामने शऊर के तौर पे पेश किया, क्या कहा कि माल जो है ना, तुम उसे वला तु सुफहा अमवालकुम, तुम अपने माल को जाहिलों के हवाले और गैर संजीदा लोगों के हवाले ना किया करो। हालांकि माल उनका है। यतीमों की बहस है ये जो चल रही है। किसकी बहस है ये? यतीमों का माल है, आपके पास है, आपने रखा हुआ है, आप उसके क्या है? वकील हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं इस वक्त, या ईमानतन आपके पास मौजूद है। कुरान ने पूरे का पूरा चैप्टर छेड़ा है यतीमों का। अल्लाह कह रहा है कि अब यतीम बालिग हो गया है, अब माल उसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अभी भी अगर तुम्हें यह शायबा और गुमान गुजरे कि जिसके पैसे हैं वो हकदार तो वही है लेकिन उसको देने से वो जाया कर देगा, तो कहा वला तु सुफहा अमवालकुम, अपने माल को तुम बेवकूफों के हवाले ना किया करो। अल्लती, कौन सा माल? अल्लती जाअलल्लाहु लकुम क़ियामा, ये माल वो है जिसे अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के लिए वसीला हयात बनाया है। क्या बनाया है? ये हाथ की मैल नहीं है। जाहिल लोग ये जुमला बोलते हैं, मालो दौलत और पैसा किसकी मैल है? अल्लाह कह रहा है अल्लती जाअलल्लाहु लकुम क़ियामन, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए माल को क्या बनाया है? वसीला हयात। फूंक फूंक के आप अमीन बनाए गए हैं माल के, आप जिम्मेदार बनाए गए हैं माल के इसबाब के, आप जागीर के अमीन बनाए गए हैं। आपसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा पैसा कहां से कमाया और कहां क्या किया है, खर्च किया है। इसीलिए इन्फाक के मौजू को ढीला डाला मत किया करें कि आपने बस दे दिए हैं तो बस ठीक है जी, अल्लाह के रास्ते में दिए ना। पूछेगा वो कि आपने कोई शऊर हासिल किया था, जहां दिए वहां देने बनते भी थे कि नहीं बनते। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने आपसे अर्ज किया है कि आज का जो हमारा मौजू है, ये मौजू कई हवालों से चाहता है कि इसको ऊपर क्या किया जाए, भरपूर तवज्जो दी जाए, भरपूर तवज्जो दी जाए। तो जरूरत है इस अमर की कि हम ध्यान से इस बात को सुने। वाकयात के अंदाज में बात की जा सकती थी, तारीखी वाकयात के अंदाज में। इसीलिए जो आयात मैंने आपके सामने मुंतखब की हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पहले तर्जुमा सुने, कहा मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि, कहा मिसाल उन लोगों की कि जो वाक़अतन अल्लाह के रास्ते में इखलास की बुनियाद पर खर्च करते हैं अपने मालों को। उनके खर्च किए हुए की मिसाल ऐसे ही है जैसे वो 1 रुपया खर्च करते हैं, 1 दाना बोते हैं। का मसली हब्बतिन अम्बतत सबा सनाबिल, और उससे 7 क्या निकलती हैं? बालियां निकलती हैं। फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली के अंदर क्या होता है? 100 दाने होते हैं। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है 700 से भी ज्यादा एक दाने के मुकाबले में बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला खूब खूब वसअतों वाला है और खूब खूब इल्म रखने वाला है कि मैंने किसको कितना देना है। फिर एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मालकुम, तुम्हें हो क्या गया है कि अल्लाह तुनफिकु, तुम खर्च नहीं करते, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, खर्च करने से घबराते हो कि कम हो जाएगा। सुनो, जिसके रास्ते में खर्च कर रहे हो उसकी वरासत, उसका इख्तियार आसमानों और जमीन से भी ज्यादा क्या है? वसी है। जो उसकी कुदरत में है वो तुम्हें दोबारा देगा। कहा ला यस्तवी मिनकुम, तुम में से वो लोग
बराबर नहीं हो सकते कि जिन लोगों ने फतह से पहले, कामयाबी से पहले खर्च किया, मुश्किल तरीन दौर में खर्च किया उन्होंने, और मुश्किल तरीन दौर के अंदर उन्होंने किताल और जद्दोजहद और जिहाद किया फतह मक्का से पहले, इन लोगों का दर्जा उन लोगों के मुकाबले में अफजल है जिन्होंने फतह मक्का के बाद खर्च किया। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इन्फाक के हवाले से मोटी मोटी मबाहिस हैं जो आपकी खिदमत में रखना जरूरी है। पहली बात, इन्फाक का जब भी हमारे जहन में आता है तो हम समझते हैं इससे मुराद माल खर्च करना है, पैसा दिया और जान छूट गई, बस इस्लाम की खिदमत हो गई है। कोई एक सहाबी बता दीजिए कि जो इस्लाम के मुश्किल तरीन दौर के अंदर सिर्फ ये जिम्मेदारी अपने जिम्मे रखता हो कि मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, मैंने 100 ऊँट दे देने हैं, माल से लदे हुए दे देने हैं, फिर ऐलान होना है, फिर मैंने 100 दे देने हैं, फिर ऐलान होना है, फिर मैंने 100 दे देने हैं। बाकी जितनी इस्लाम की जिम्मेदारियां हैं, उसके दिफा के लिए, उसके गलबे के लिए, उसके इबलाग के लिए, उसके दावत के लिए, उसके लिए राय आमा हमवार करने के लिए, इंसानी शऊर को जो है वो रास्ते पे लाने के लिए, बाकी मेरी जितनी दावती जिम्मेदारियां हैं, जद्दोजहद और जिहाद की जिम्मेदारियां हैं, मुआशरती जो दीनी जिम्मेदारियां हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों को जो इकामते दीन की और गलबे की हैं, मैंने उसमें वक्त नहीं खर्च करना, अपनी बाकी दिमागी सलाहियतें नहीं लगानी, ये भी एक सलाहियत है। मैंने अपनी मुआशरती सलाहियतें नहीं लगानी, सिर्फ पैसा दे देना है। यकीन मानिए 23 साल के अरसे के अंदर जो इस्लाम पूरे अरब का इस्लाम बन गया था, दीन बन गया था, अगर इस रवैये के साथ उसमें इंफाक किया जाता तो यकीन माने कभी भी 23 साल में वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। जो जितनी बड़ी तिजोरी भर के ला रहा है, जितनी बड़ी तिजोरी भर के ला रहा है, वो जिंदगी के बाकी मामलात के अंदर और बाकी मामले में भी इंफाक करते हुए, वो अपने दिमाग की बेहतरीन सलाहियत खर्च करते हुए अपने इलाके के अंदर इस्लाम के गलबे की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। वो अपने मुआशरती ताल्लुकात और समाजी और घरेलू और खानदानी ताल्लुकात को इस्लाम के गलबे के मामले में इंफाक कर रहा है, उसको भी खर्च करने की कोशिश कर रहा है। वो औलाद के रिज़्क को, जो औलाद की सूरत में रिज़्क दिया गया है, उस रिज़्क को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए पूरी क्या कर रहा है। यानी जो भी रिज़्क अल्लाह ने दे रखा है, वो औलाद की सूरत में हो, वो ज़हनी सलाहियतों की सूरत में हो, वो माल असबाब की सूरत में हो, वो खेत खलियान की सूरत में हो, वो मुआशरती, समाजी और सियासी असर रसूख की सूरत में हो, हर एतबार से सहाबा ने एक जामे माने इंफाक किया है। उम्मत मुस्लिमा इंफाक के इस वसी तसव्वुर से क्या हो चुकी हुई है, महरूम हो चुकी हुई है। एक तो ये पहलू है इंफाक का कि इंफाक को उसके जामे तसव्वुर के साथ समझा जाए। दूसरा हम पहलू क्या है कि इंफाक अमूमी तौर पे समझ लिया जाता है, वो क्या समझ लिया जाता है कि मदरसा बना देना, हालांकि मस्जिद की बात तो यहां पे भी होगी, मदरसा बना देना है, मस्जिद बना देनी है, यतीमों और बेवाओं को खाना खिला देना है, लंगर खाना खोल लेना है, इसको इंफाक समझ लिया जाता है, इनफरादी दायरे के अंदर इंफाक समझ लिया जाता है। मैं आपको एक मिसाल से इंफाक का जामे तसव्वुर बताना चाह रहा हूँ। क्या है, फर्ज कर लें कि आप के गली के रास्ते के अंदर या किसी भी आपके सड़क के ऊपर एक बहुत बड़ा गंदा खड्डा मौजूद है, और वो खड्डा ऐसा है कि हर चौथे दिन वहाँ शिकायत मिलती है कि एक्सीडेंट हो गया है और फलां की टांग टूट गई है, फलां का बाजू टूट गया है। दो तरह के रवैये जन्म लेते हैं। एक ये रवैया जन्म लेता है कि आप में से को फर्द उठता है और कहता है कि जिनके बाजू टूटते हैं, जिनकी टांगें टूटती हैं, हॉस्पिटल के अंदर मैं खर्च करना चाहता हूं और मैं जाकर उनकी बैंडेज, उनकी मरहम पट्टी, उनकी दवा और अद्वियात, उनके इंजेक्शन का मैं खर्च करूंगा, मैं खर्च करूंगा। यकीनन इस पे अजर तो मिलेगा, लेकिन उसी बंदे को अगर कोई ये कहता है कि यहां खर्च करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा अफजल खर्च करना क्या है जहां खराबी मौजूद है, उस खराबी को क्या किया जाए, दुरुस्त किया। आप मेरी बात समझिए, जहां खराबी मौजूद है उस खराबी को ठीक किया जाए। अगर कोई मोड़ गलत है, कोई जगह खरीदनी है, रोड को कुशादा करना है, अगर कोई वहां इंजीनियरिंग फॉल्ट है, कोई डिजाइनिंग का फॉल्ट है, कोई फॉल्ट ऐसा मौजूद है जो मुसलसल हादसात का बायस बन रहा है, तो हम क्यों ना वो काम करें जहां बीमारी है, जहां मुश्किल है, जो असल वजह है चोटें लगने की, जो इंसानी जानों के लिए खतरा बना हुआ है, हम क्यों ना करें वो काम। लेकिन आप उस वक्त ये कहें नहीं जी देखिए ना, ये तो सियासी बात हो गई,
हम कुछ दबाव डालें उन लोगों के ऊपर जो लोग क्या कर रहे हैं, गलत तौर पर इंसानी जानों को और इंसानी सेहत को खतरे में डाले हुए हैं, और उठे और उन्हें कहें निजाम की इस्लाह कीजिए भाई। लेकिन उस वक्त अगर आप ये कहें नहीं मैं तो सिर्फ हॉस्पिटल पे खर्च करूंगा, तो ये इन्फाक तो है लेकिन इन्फाक का गैर शऊरी दर्जा है, नाराज ना होइएगा। ये मैं एक और मिसाल से आपके सामने आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। बात है कि कामते दीन के लिए, दीन कायम करने के लिए खर्च करना अफजल तरीन खर्च है। एक आयत आप निकाल दीजिए जो कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। सूरह बकरा भरी पड़ी है। सूरह बकरा के अंदर जो आयत पढ़ी है मैंने, सूरह बकरा की और सूरह हदीद की आयत पढ़ी। ये सारी आयत कब उतरती हैं पता है आपको? कब उतरती हैं? ये उस दौर में उतरी हैं जिस दौर के अंदर मुसलमानों के लिए इस्लामी रियासत, इस्लामी तहरीक के लिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्लामी रियासत को और इस्लामी मकसद को और इकामते दीन की पूरी जद्दोजहद को बचाना मुश्किल हो चुका हुआ था। हिजरत थी, सियासी मसाइल थे, मुश्किलात थी, मदीना के अंदर बसने और खाने और पीने के लिए मुश्किलात थी। ये उस दौर के अंदर उतरी हैं कि आगे बढ़ो और इस्लामी तहरीक के लिए और इकामते दीन के लिए और दीन के क़याम को और उसकी बका को और बहाली को यकीनी बनाने के लिए खर्च करो इस पे। यकीनन सहाबा इनफरादी दायरे के अंदर भी दूसरे सहाबी पे खर्च कर रहे थे, लेकिन कुरान की आयत का जो अव्वलीन मुद्दा है, अव्वलीन बुनियादी तरीन मुद्दा है इन्फाक के मामले में, वो क्या है कि तुम उस निजाम के लिए खर्च करो जो निजाम तुम्हारी महरूमियों को मुस्तकिल तौर पर क्या कर देगा, खत्म कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उस निजाम के लिए खर्च करो अपनी तमाम तर सलाहियतें। मैंने इन्फाक का जामे माना बताया, अपनी ज़हनी, अपनी जिस्मानी कुव्वतें, रिज़्क़ किसे कहते हैं ना, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ भी हमने उनको दे रखा है वो रिज़्क़ है, और उस रिज़्क़ में वो किसके लिए खर्च करते हैं? अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। मेरा जहन तो निज़ाम कुफर के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, मेरी जिस्मानी सलाहियतें तो किसी और के लिए खर्च हो रही हो, मेरी समाजी, मुआशरती, सियासी ये कुव्वतें तो उसी निज़ाम के। आपसे मैं सवाल करता हूं यार, आप एक लंगर खाना देखते हैं जो सहाबा में कहीं चल रहा है, भूखों को रोटी खिलाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा शेवा है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अव्वलीन दर्जे का इन्फाक नहीं है। लंगर खाना खुला हुआ है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब एक तरीका यह कि आप दूसरा लंगर खाना बना दें, तीसरा तरीका यह कि आपके दिल के अंदर कुरान का वो इन्फाक का शऊर कि असल इन्फाक क्या है वो पैदा होता है, और आप कहते हैं मैं वहां खर्च करूंगा ताकि मुस्तकिल इस निज़ाम को दफन कर दिया जाए जो निज़ाम इंसानी जिंदगी को और इंसानी वकार की धज्जियां उखाड़ रहा है और यहां लोगों को प्लेट पकड़ के रास्ते में खड़ा कर देता है। आप फर्क समझ रहे हैं? आप यतीम खाना एक बनाते हैं, बरकत की बात है, अजमत की बात, लेकिन ये काम तो करने के किसके हैं? ये दीन के करने के काम है। मैं उस दीन को नहीं मानता और ना ही आप मानते हैं। मैं उस नबी पर ईमान नहीं लाया और ना ही आप उस नबी पर ईमान लाए। मैं उस दीन को नहीं मानता जो दीन मेरी इज्जत, जान, माल, आबरू और मेरी आंखें बंद हो जाने के बाद मेरे यतीम बच्चों की रखवाली और हिफाजत ना कर सकता हो। मैं उस दीन पर ईमान नहीं लाया। मैं और आज जिस कामिल दीन पर ईमान लाए हैं वो दीन मेरी इज्जत, जान, माल, आबरू और मेरी औलाद के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की मुझे जमानत देता है। वो कहता है आगे बढ़ो, इसको गालिब करो, तो इंशाअल्लाह अजीज क्या होगा, उसके नतीजे के अंदर तुम्हारा सब कुछ माफ, तुम्हारा आज भी मुस्तकबिल आज भी महफूज है और तुम्हारा मुस्तकबिल भी क्या है, महफूज है। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इकामते दीन की जद्दोजहद पे खर्च करना, इकामते दीन की जद्दोजहद पे खर्च करना कि ऐसे निजाम को गालिब किया जाए, उसको बरसरे इक्तदार लेकर आया जाए। ये बिल्कुल सियासी बात कर रहा हूं मैं। यार लंगर खानों में ला खड़ा किया है, किसी जमात के खिलाफ बात नहीं की जा रही, उस निजाम के खिलाफ बात की जा रही है जिस निजाम ने इंसानों से उनसे नाने शबीना और रात का नवाला छीन लिया है। यकीन मानिए आपका 1 रुपया इकामते दीन की जद्दोजहद में दिया हो और आपने अपनी ही पाकीज़ा रिज़्क़ के से बाकी 99 रुपए जो हैं वो किसी लंगर खाने के ऊपर खर्च किए हो,
मैं पूरे विजदान और होश आवाज से और कुरानी तालीमात की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, वो 1 रुपया आपके 99 रुपए से ज्यादा क्या है? अफजल है। आपके घर में बेटी की शादी है, फर्ज कर लीजिए, मुझे बताइए कि आप खर्च तो बेटी पे कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती खर्च कौन सा होगा? वो जो माकूल जरूरतों पे लगा हुआ होगा ना, वो यकीनी वो चुपता नहीं है बंदे को। लेकिन जो आपने माकूल जरूरतों पे नहीं लगाया हुआ होगा तो वो चुपना शुरू हो जाता है बंदे को। इसीलिए बुनियादी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर ने जो हमारे सामने इस सारी आयात की सूरत में रहनुमाई फरमाई है, वो किस सूरत में? देखिए, गज़वा तबूक है। गज़वा तबूक सबसे मुश्किल गज़वा है। इसे गज़वातुल जो है वो असीर भी कहा जाता है। सबसे मुश्किल गज़वा है ये। गज़वा बदर भी मुश्किल था, उहुद भी मुश्किल था, अहज़ाब भी मुश्किल था, लेकिन गज़वा तबूक बहुत मुश्किल था। गज़वा तबूक बहुत ही मुश्किल था। खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है, सबसे मुश्किल गज़वा कौन सा? गज़वा तबूक है। बुहरानों की कैफियत है, कहत साली है, फसलें नहीं उगी हैं कितनी कितनी देर से, खाने को कुछ भी नहीं है। सहाबा हफ्ते में कहीं खाया करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दौर के अंदर कितने ही महीने ऐसे गुजरे कि कभी पेट भर के खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्तों पेट भर के खाना नहीं खाया। ये वो दौर है। इसी दौर के अंदर शाम से एक तिजारती काफिला आता है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को खबर देता है कि देखिए, बाकी सारी रुकावटें आपने रास्ते से हटा ली हैं, इस्लाम के रास्ते से, लेकिन रूम बहुत बड़ी रियासत है, ये रूम जो है आप पे हमला करने के लिए तैयारी कर रही है, पूरी तरह तैयारी कर रही है, और वो आज या कल निकला चाहती है, वो आपकी तरफ सफर करने का आगाज रखती है, इरादा रखती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने को कुछ नहीं है, कहत साली, शदीद गर्मी का मौसम है, और ये जो तबूक का सफर है, ये बहुत लंबा सफर है, महीनों पे मुश्तमिल सफर है। इतनी मुश्किल जंग है, मौसम की शिद्दत, बहरानी कैफियत, खाने पीने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हम अंदर रह के दिफा नहीं करेंगे, बाहर जाके दिफा करेंगे। मिंबर पे बैठ जाते हैं, ऐलान करते हैं कि कौन है जो आज इस्लाम के वकार और उसकी शान व शौकत और इस्लामी निज़ाम और तहजीब और तमद्दुन और इस्लाम के उसूलों को बचाने के लिए कौन है जो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करेगा। उस्मान गनी खड़े होते हैं, कहते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर, 100 ऊंट साजो सामान के साथ मैं अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूं। अब ईमान से बताइएगा, क्या ये लंगर खानों के लिए दिए थे उन्होंने? वो भी देते होंगे, वो इससे इनकार में नहीं कर रहा, लेकिन वो अव्वलीन दर्जे का इंफाक नहीं है। अव्वलीन दर्जे का इंफाक यह है कि जब इस्लाम को खतरा हो या इस्लाम मगलूब हो और जिस निजाम ने इंसानों को अपना बाज गुजार बना रखा हो, अपना मंगता और भिखारी बना रखा हो, चौक और चौराहे के अंदर लंगर खानों पे प्लेटें पकड़ा के उसने खड़ा कर रखा हो, जो लोगों को नाने शबीना देने के लिए उनकी इज्जतों के साथ खेल रहा हो, उनकी बच्चियों की इज्जतों के साथ खेल रहा हो, जब इस्लाम मगलूब हो और इस्लाम के मुकाबले में गंदा एक इंसान दुश्मन और इंसानियत सोच निजाम गालिब हो, ऐसी सूरत के अंदर इकामते दीन के लिए खर्च करना अव्वलीन फर्ज बन जाता है। अपनी दिमागी सलाहियतों को भी, अपनी जिस्मानी से, हम जो कुछ है हम अल्लाह के लिए, हम जो कुछ है हम अल्लाह के हैं। मत अतराएं हम कि ये हमारा है, ये हमारा नहीं है। हमारी जान, हमारा माल, हमारी ज़हनी जिस्मानी सलाहियतें, हमारा कुंबा और कबीला, हमारी औलाद, हमारा मुआशरती और समाजी वकार, हमारे माल और मवेशी, ये सारे के सारे किसके हैं? और अल्लाह ने दिए क्यों हैं? आजमाइश के लिए, कि जब तुम्हें जद्दोजहद का वक्त आए और उस वक्त तुम किसके लिए कुर्बान करते हो। इसीलिए बुनियादी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े साफ अल्फाज में, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा, आप सुन रहे हैं, उम्मीद है, क्या कहा? कहा कि 100 ऊंट देता हूं मैं अल्लाह के रास्ते के अंदर। हुजूर नबी करीम से दोबारा फिर इंफाक की बात शुरू की। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फिर खड़े हो गए, कहा, अल्लाह के पाक पैगंबर, अब वो 100 को 200 में बदल दीजिए, मैं 200 दूंगा। 200 ऊंट लदे हुए सामान के साथ। लंबा सफर था, रास्ते में खाने की भी जरूरत होनी थी, पानी की भी जरूरत होनी थी, अद्वियात की जरूरत भी होनी थी।
को टेंट सर्विस भी चाहिए होंगे, को कैटरिंग की चीज भी चाहिए होगी। तो कहा 100 ऊंट और। हुजूर नबी करीम ने फिर अपनी गुफ्तगू जारी रखी कि अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं 300 कर दीजिए, 200 को बदल के मैं 300 देना चाहता हूं अल्लाह के रास्ते में। अब ये वो थे जिनका आप सल्लम के साथ वादा किया जा रहा था, बाद में मिलने थे। बाद से मुराद ये नहीं गज़वे के बाद, मतलब ये मजलिस में नहीं मिल रहे थे फौरी फौरी। हुजूर सल्लम ने नकद जो है वो इन्फाक की फिर आवाज बुलंद की और ऐलान किया और तवज्जो दिलाई। उस्मान गनी ने रजी अल्लाह तआला ने अपने गुमाश्तों को और अपने हरकारों और कारिंदों और अपने वर्कर्स को और मुलाजमीन को भेजा कि जाओ जाके मेरे अकाउंटेंट से कहो कि जितने पैसे आपके पास अकाउंट में जमा है वो सारे के सारे क्या कर दे, भेज दे। 1000 दिरहम आया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झोली के अंदर उन दिरहमों को हिलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूं तो इससे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, मैं उस्मान से राजी हूं तो इससे राजी हो जा। अल्लाह उस्मान के तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दे। और फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, तुम भी उस्मान से क्या हो जाओ, मोहब्बत करना तुम। और साथ ही खुशखबरी सुनाते हैं कि उस्मान क़यामत तक के लिए तमाम तरह के मामलात के अंदर मुआफ कर दिया गया। उमर फारूक कहते हैं आज तो मैं जीत ही जाऊंगा, आज तो मैं जीत जाऊंगा। हर दफा अबू बकर वारी ले जाते हैं, आज तो मैं जीत जाऊंगा। घर के माल के अच्छा खासा सरमाया कमाया था उस वक्त उन्होंने, अच्छी बेकरी की थी, अच्छी तिजारत उनको मिली थी उस वक्त। आधा सामान घर छोड़ा, आधा लेके आ गए। आए तो आगे अबू बकर सिद्दीक हैं। हुजूर एक रिवायत में आता है कि जब उमर फारूक आए तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिशारत दे रहे थे। खैर आए और सामान दिया। अबू बकर आए और उन्होंने कहा अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं, उन्होंने घर भी कुछ छोड़ के आए, वो झाड़ू झाड़ू लगा के आ गए आप तो। कहा अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। उमर फारूक कहते हैं कि मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि अबू बकर को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक कोई पसमानदा भी था बीच में जिसके पास कोई माल असबाब नहीं थे। सारी रात यहूदी के कुएं को चलाते रहे। जो 1-1.5 सा क्या मिली थी, खजूरें मिली थी, वो ला के दे दी। अब जरा गौर कीजिएगा, हुजूर ने ढेर पे डाल दी। ये वाकयात आपने सुने, ये किस मौके पे आए? ये जितने इन्फाक के सहाबा के वाकयात मशहूर व मारूफ, उनके इनफरादी अमल के वाकयात जो उन्होंने मुझे दिए होंगे, जो किसी अपने मुआशरे के गरीब पिसे हुए बंदे को, पसमानदा बंदे की मदद की होगी, किसी गरीब और बेवा की मदद की होगी, आपको वो वाकयात मारूफ नजर नहीं आते, मशहूर नजर नहीं आते। ये जो मैंने वाकयात आप बताए हैं और इस जैसे और वाकयात जो मशहूर नजर आते हैं, ये सारे के सारे वाकयात इन्फाक के, इस्लामी निजाम जिंदगी और इस्लामी निजाम को बचाने, उसकी बका के लिए, उसको कायम रखने, उसको कायम करने के लिए नजर आते हैं। आप कायम करने के लिए नजर आते हैं। इसीलिए इन्फाक की बुनियादी 2 किस्में हैं। एक इन्फाक यह है कि आप अपने जैसे इंसानों के ऊपर, उनकी पसमानदगी में, उनकी दरमानदगी में, उनकी मुश्किल में, उनकी बेबसी में उन पर खर्च करते हैं, अपने दोस्त अहबाब पे खर्च करते हैं। इन्फाक की दूसरी बड़ी किस्म कौन सी है? जो अव्वलीन किस्म है वो क्या है कि मकसद जिंदगी, इकामत दीन के लिए, मकसद जिंदगी इस्लाम को गालिब करने के लिए, मकसद जिंदगी आप उसके लिए खर्च करते हैं। जब आप उसके लिए खर्च करते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर फिर क्या होता है? फिर यही होता है जो हुआ है। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, बड़ी सादी सी बात है जी। अगर फर्ज किया कि एक हॉस्पिटल के अंदर मरीज को लाया जाए, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी टांग भी टूटी हो, उसके बाजू पे भी कुछ स्क्रैचेस और कुछ खरोच आए हुए हों, और उनके जनाब को कंधा भी उतरा हुआ हो, और साथ ही साथ उनका सांस बहुत बुरी तरह बेहाल है, सांस उखड़ा हुआ है, सांस ले ही नहीं पा रहा, सही तरह सांस ले ही नहीं पा रहा। डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करेंगे? अपनी सलाहियतों की इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? अपनी ज़हनी सलाहियतें कहाँ खपाएंगे? अपनी जिस्मानी और अदवियात की सलाहियतें कहाँ खपाएंगे? उस मरीज को बचाने के लिए क्या करेंगे वो बताइए जरा। आप कह दिया सांस बहाल करेंगे। ये नहीं मैं कह रहा बाकी चीजों को ठीक नहीं करना, अव्वलीन दर्जे में उसकी क्या बचाई जाएगी? सांस बहाल किया जाए ताकि जान बच जाए इसकी। अगर स्पेयर को डॉक्टर होगा, स्पेयर को कंपाउंडर होगा, कोई स्पेयर मेडिकल टेक्नीशियन होगा, तो वो क्या करेगा? वो साथ हो सकता है कोई टेंचर वेंचर लगा के और कोई स्पिरिट लगा के वो जख्म भी साफ कर रहा हो,
लेकिन अव्वलीन दर्जे में उस मरीज की सांस को बहाल किया जाएगा। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की सांस उखड़ी हुई, ये अपने कदमों पे है ही नहीं। इसका मुआशी निज़ाम इसका मुआशी निज़ाम नहीं। जिस मुआशी निज़ाम पे ईमान लाई हुई, इसका मुआशरती निज़ाम इसका मुआशरती निज़ाम नहीं है। ये उस मुआशरती निज़ाम के तहत जिंदगी नहीं जी रही। इसका तालीमी निज़ाम इसका वो तालीमी निज़ाम नहीं करार पाया हुआ जिसके ऊपर ये ईमान लाई हुई है। आप कुरान पे ईमान नहीं लाए। आप जब कुरान पे ईमान लाते हैं तो आप उसके खास मुआशी निज़ाम पे ईमान लाते हैं। आप जब कुरान पे ईमान लाते हैं तो आप उसके खास मुआशरती निज़ाम पे ईमान लाते हैं। बज़ाहिर तो आप यही कह रहे होते हैं मैं कुरान पे ईमान लाया, बज़ाहिर तो आप यही कहते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, लेकिन आप उनको एक जामे इस्तिलाह के तौर पे तो यही कह रहे हैं, लेकिन असलन तो आप कुरान पर ईमान लाते हैं, उसके मुआशी निज़ाम पर ईमान लाते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और लोगों की मुआशी जरूरतों को पूरा करना, उनकी खुराक की जरूरतों को पूरा करना, उनके इंफरादी काम आ जाना, उनको रुखसत कर देना, यह भी इंफाक है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन ये दूसरे दर्जे का इंफाक है और मुस्तकिल ही इसी इंफाक की आदत डाले ना और असल और अव्वलीन दर्जे के इंफाक की तरफ तवज्जो ही ना जाना और ये सोचना ही नहीं कि कौन सा निजाम है जिस निजाम ने ना बेवाओं का सोचता है ना यतीमों का सोचता है, बल्कि ये निजाम तो यतीमों की जमीनों को हड़प करने की कोशिश करता है। कौन सा निजाम है जो लोगों को लंगर खानों तक लेके आ गया है, जिसने मकरूज बना दिया है, जो मजीद अपनी जालिमाना मुआशी पॉलिसियों के अंदर लोगों को कस रहा है। ये तो जरूरत है कि हम अपनी दिमागी, जिस्मानी, समाजी, मुआशरती, तमाम तर माली, अपनी तमाम तर सलाहियतों को खर्च कर दे उस निजाम को कायम करने के लिए जो निजाम इंसान को वकार और इज्जत देता है। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि इकामते दीन के लिए खर्च कीजिए, तो हम ये नहीं कह रहे होते कि बाकी जगहों पे खर्च मत कीजिए, लेकिन एक जीते जागते समझदार और बेदार मगज मुसलमान के तौर पर और शौरी मुसलमान के तौर पर हमारा अव्वलीन जो मसरफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इकामते दीन की जद्दोजहद होनी चाहिए। कभी आपने क्रिकेट का टूर्नामेंट देखा है? ये जो बाहर बाउंड्री के ऊपर वो बड़ी बड़ी दीवार लगी होती है, वो जो यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं, आपको पता है क्रिकेट की टीम के एक एक प्लेयर को बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं? स्पॉन्सर करती हैं। ये स्पॉन्सर क्या है? ये इन्फाक है उनका। ये कभी मूवी देखी है आपने? ये मूवी से पहले इश्तिहारात चलते हैं, मूवी से पहले नाम चलते हैं कुछ कि इस मूवी के लिए और इस ड्रामे के लिए फलां फलां ने क्या किया है? स्पॉन्सर किया, इन्फाक किया है। कभी आपने देखा है मौजूदा निजाम तालीम को जालिमाना, इखलाक बाख्ता, नंग और धड़ंग के निजाम तालीम को कायम रखने के लिए कितनी एनजीओज हैं मगरबी और मौजूदा जो क्या कर रही है? इन्फाक कर रही है। मौजूदा सूदी मईशत के जितने भी हरकारे और सूदी मईशत के जितने बेनिफिशरीज हैं और मौजूदा सूदी मईशत से फायदा उठाने वाले, वो इस मुआशी निजाम को कायम रखने के लिए और मुझे और आपको शऊर से दूर रखने के लिए हमारे कल्चर में, हमारी सकाफत में, हमारे तहजीब में, हमारे तालीम में हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि इस निजाम को कायम रखें। लेकिन मुसलमान इन्वेस्ट करता है तो किस पे करता है? नाराज ना होइएगा, बड़ी सख्त बात लगाऊं करने। वो कहता है इंपोर्टेड किस्म की टूटियां लग जानी चाहिए मस्जिद में। नहीं खर्च कर रहा तालीम पे, नहीं खर्च कर रहा वो इकामते दीन की जद्दोजहद पे, नहीं खर्च कर रहा उस जगह के ऊपर जहां अफराद साजी होती है। अब इन्होंने ये प्रोग्राम यहां क्यों किया है? ये प्रोग्राम किसी बड़ी जगह भी कर सकते थे। वसाइल नहीं है तहरीक के पास, इकामते दीन की जद्दोजहद करने वाली तहरीक के पास वसाइल नहीं है। हम जिम्मेदारान हैं, मुझे मुनासिब नहीं लगता ये बात करते हुए, जिम्मेदारान हैं और यकीन मानिए ये उन जमातों की तरह जमात नहीं है कि जिनको तनख्वाहें मिलती हों। हमारे ऊपर एयानत आयद होती है और हमारे कितने कितने महीनों तक बिल अपने नहीं क्लियर हो रहे होते कि जमात की जो हम खर्चे कर रहे होते हैं। इसलिए जरूरत है कि उस इज्तिमाइयत पे खर्च किया जाए। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं आपसे, दीन कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुझे नहीं बोल दे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस वक्त दीन कायम है मुल्क में? हुक्मरानी अल्लाह और उसके रसूल की तो नहीं है। कायम होना चाहिए। क्या ये दीन कायम वो करेंगे जिनको इस दीन से इस मौजूदा गंदे निजाम से फायदे हासिल हो रहे हैं? इस मौजूदा गंदे निजाम से
या कोई और लोग उठेंगे, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। कुरान कहता है तुम में से मुसलमानों जब भी तुम मगलूब हो जाया करोगे या जब भी तुम कमजोर पड़ जाओगे और तुम्हारे ऊपर कोई और निजाम गालिब हो जाएगा, तो तुम में से कुछ लोगों को उठना होगा जो दीन गालिब करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अब जो लोग दीन गालिब करने की जद्दोजहद करेंगे, मुझे बताइए क्या उन्हें वसाइल नहीं चाहिए? उन्हें वसाइल चाहिए। उन्होंने अफराद की तैयारी करनी है, उनकी तरबियत करनी है, उनके लिए प्रोग्रामात करने हैं, उन्हें कन्वेंशंस करने हैं, उन्होंने मुहिम्मात करनी है, उन्होंने इस निजाम को दीवार से लगाने के लिए और मौजूदा जालिमाना निजाम के ऊपर भी दाग बिठाने के लिए कभी मुजाहिरा करना है जो बिल्कुल ऐन इस्लामी है। यार वो कौन सी हदीस है, हम कहां से पढ़ेंगे कि फरमाया अफजलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिन जाहिर, अफजलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंदा सुल्तानिन जाबिर। वो जालिम हुक्मरान जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहता हो लेकिन गैर इस्लामी निजाम जिंदगी के तहत वो कानून साजी करता हो और उसका वो बेनिफिशरी हो और उससे फायदे हासिल करता हो और उम्मत के लिए और इंसानों के लिए और कौम के लिए जिंदगी को मुश्किल बना दिया हो, उसके सामने कलिमा हक बुलंद करना अफजल जिहाद है। आपने देखा नहीं आईपीपी क्या कर रहे हैं आपके साथ? क्या ये जुल्म नहीं है? इसे आप एक सियासी मसला समझते हैं? अगर ये सियासी मसला है और छोड़ दे, ये बिल्कुल सियासी मसला है। सियासत तो अंबिया का पेशा है और मुझे और आपको करनी चाहिए थी। हमें आज भी सियासत में तो हम मगलूब ही जब हुए हैं कि जब ने सियासत की दुकान मफाद परस्तों के हवाले कर दी और सियासत को इस्लाम के मुताबिक नहीं चला रहे। हम मगलूब ही तब हुए, हमने निजाम जिंदगी को और रियासती निजाम को अल्लाह के दुश्मनों के हवाले किया और खुद क्या है, मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करने के लिए बैठ गए और इसको दीन समझ लिया। अगर ये सियासी है और ये मुनाफिकत है और ये नहीं करना चाहिए था तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जाहल जो कब्जा करके ऊंटों पे बैठा हुआ था और एक गरीब आदमी मक्का के अंदर रुलता फिरता था और वो कह रहा था कि मेरी कोई बात सुनने वाला सरदार नहीं है कि अबू जाहल ने मुझसे ऊंट खरीदे और मुझे पैसे नहीं दे रहा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा बनाने के लिए सरदाराने मक्का ने कहा कि अगर अबू जहल से पैसे लेना चाहते हो तो वो जो खाना काबा के साए के अंदर चादर ओढ़े हुए, सर झुकाए हुए, अपनी टांगों में सर दिए हुए बैठा है ना, उसके पास जाओ, अबू जहल से पैसे लेके देगा। लोग ये समझ रहे थे कि अबू जहल के पास जब मोहम्मद जाएगा तो वो मजाक उड़ाएगा, वो बदतमीजी करेगा, एक तमाशा लगेगा और हुजूर सल्लम का तमस्खुर होगा मौज़ल्ला। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फर्द के बाजू को पकड़ा, उस मुस्तहिक के बाजू को पकड़ा और उस निजाम के चलाने वाले अबू जहल के दरवाजे पे गए। दरवाजा खटखटाया, उसने पूछा अबू जहल मन दक्कल बाप, कौन है जो दरवाजा खटखटा रहा? कहा ना मोहम्मद, मैं मोहम्मद आया हूं और मैं अपने लिए नहीं आया, किसी मुस्तहिक का हक देने के लिए, तुम्हें जुल्म से रोकने के लिए आया हूं। अबू जहल ने कोई दूसरी बात नहीं की, अंदर गया और जाके लाके पैसे दे दिए। सरदाराने मक्का ने कहा अबू जहल तुझे बनी क्या थी? साम सूम गया था, तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई थी, तुम्हें हुआ क्या था? कहा यकीन मानो कि जब मैंने मोहम्मद को अपने दरवाजे पर देखा तो यूं लग रहा था कि दो बड़े, मैं भूल रहा हूं गालबन साम कहा या ऊंट कहा, कि दो बड़े जो है वो मेरी तरफ हैं, ऊंट जो है वो मेरी तरफ मुंह खोल के खड़े हैं कि अगर मैंने इनकार किया तो वो मुझे खा जाए। ये नबी की जद्दोजहद तो निजाम के खिलाफ है। यकीन माने कि आप हैरान होंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जद्दोजहद इनफरादी जद्दोजहद नहीं थी। इसीलिए इस पे खर्च करना, इसके लिए मुश्किल बर्दाश्त करना, इसके लिए जख्म झीलना, इसके लिए अपने दोस्त और अहबाब की बातें और उनकी मुलामत को बर्दाश्त करना, ये सब इंफाक के ज़िम्मन में आता है। अभी देखिए यार, करोड़ों अरबों रुपए आईपीपीज आपकी और मेरी जेब से निकाल रहे हैं। आपकी तो तहसील शायद बर्दाश्त कर सकती हो, जरा जाइए जनूबी पंजाब में। अब उनके बारे में शऊर पैदा करने के लिए और जालिम के जुल्म को नंगा करने और उसको एक्सपोज करने के लिए क्या खर्चा नहीं आएगा? क्या चौक और चौराहे के अंदर यहां रोजाना सुहावा से, जब 14 दिन हम वहां बैठे हुए तो सुहावा से रोजाना 2, 3, 4 वैगने जाती होती, उस पर खर्चा नहीं आ रहा क्या? आप मुझे बताइए कितना शऊर मिला कौम को। कल तक आईपीपीज का नाम कोई नहीं जानता था
और कराची से ये के इलेक्ट्रिक के मामले में शुरू होने वाला IPP का किस्सा जो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कराची के अमीर होने की सूरत में शुरू किया था, अब उन्होंने पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि IPP क्या है। याद रखिएगा कि निजामों के कशमकश के मामले में और तहजीबों के तसादुम के मामले में अगर आप हक के निजाम को गालिब करना चाहते हैं और बातिल के निजाम को दफन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला जिस चीज का आगाज होगा वो शऊर से होता है, बेदारी से होता है। बेदारी और शऊर अनमोल होते हैं। आप कुछ भी हासिल ना करें, अगर कौम को शऊर आपने दे दिया है। आप एक मजलिस में बैठे, बुखारी साहब के पास आप निजाम लेके आ गए, जो बोलने वाला है वो चतर जुबान है, वो बहुत तेजी से बोलता है और मुकदमा जीत के चला जाता है, लेकिन मजमे में बैठे हुए लोगों को पता चल जाता है कि जो जीत के गया असल में वो हारा हुआ है। और हारा हुआ कहता है कि मैं भाई बेशक मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे जमीन नहीं मिली, मुझे मेरी गाड़ी नहीं मिली, वो ले गया है, लेकिन मैंने कौम को यह बता दिया कि सच्चा कौन, और मुझे बताइए कौन जीता हुआ है। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, इकामते दीन की जद्दोजहद फर्ज हो जाती है उस वक्त जब आपका दीन क्या हो जाए, क्योंकि जब दीन मगलूब होगा तो आपकी नमाजें भी मशकूक हैं। जब दीन मगलूब होगा तो मेरे और आपके हज और रोजे भी क्या हैं। मैं ये तो फतवा नहीं दे सकता, मुझे ये मुनासिब नहीं लगता, कभी किसी मजलिस में ये बात नहीं की कि जी क्या किया हुआ है। यकीन माने ये तो बुखारी के पूरे चैप्टर्स में हमने कहीं नहीं पढ़ा, मुस्लिम में तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, तिरमिज़ी और इब्ने माजा और मिशकात में तो कुरान के किसी सफ़े पे नहीं लिखा हुआ कि दीन जब मगलूब हो और उम्मत मुस्लिमा उस वक्त दीन के गलबे की कोशिश पे खर्च करने की बजाय वो दीन की किसी जुज़ियात पे खर्च कर रही हो और इस बात पे खुश हो कि आम दीन की खिदमत कर रहा है। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बहुत आम। अब मोटी मोटी बातें एक दो करके मैं बात खत्म करूंगा। जरा देखिए, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कहा कि वो लोग जिन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया, पैसे मुक गए तो सज्जन रुस गए। अच्छे दोस्तों, अच्छे दिनों के तो और भले दिनों के तो दोस्त सारे ही होते हैं। फतह मक्का के बाद तो कई लोग शरीक हो गए, तो वो सारे काबिल एहतराम है, कुरान कह रहा है। लेकिन फतह मक्का से पहले दूर दूर तक कामयाबी की उम्मीदें नजर नहीं आ रही। 23 साल के अरसे में जरा गौर कीजिएगा, 23.5 साल के अरसे में 22.5 साल के अरसे में, सख्त बात कर रहा हूं और मुझे और अपने आप को जगाने के लिए बात कर रहा हूं। 23.5 साल के अरसे में जरा बताइए तो सही, कुरान ने, इस्लाम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की गोद में डाला क्या था? कुछ भी डाला है? सवाल तो बनता है ना जी। 22-22.5 साल के इस पूरे अरसे के अंदर मादी एतबार से, माली एतबार से, सहूलत के एतबार से, आसाइश और आसानी के एतबार से, इवन तहफ्फुज के एतबार से 22 साल के अरसे में, 22.5 साल के अरसे में सहाबा की गोद के अंदर इस्लाम ने डाला क्या है? इस्लाम की कमी नहीं बयान की जा रही, खामी नहीं मौजला पर बयान की जा रही। मुसलसल मुश्किलात, मुहाजरत, जिहाद, जद्दोजहद। अगर बदर फतह हो रहा है तो उसके नतीजे में क्या माली फायदे हो रहे हैं? नहीं, तो अगली आजमाइश है और उससे अगली आजमाइश है, फिर ओहद है, फिर अहज़ाब है, फिर हुनैन है, फिर तबूक है। मुसलसल मुहाजरत है, हिजरतें हैं। मदीना में गए हैं तो वहां खतरात हैं, खदशात हैं, मुनाफकतें हैं, कोई पता नहीं क्या हो जाना है। रिश्तेदारियां टूट फूट का शिकार हैं। कोई बेगमात को छोड़ के गया हुआ है, कोई ससुरालिये नाराज करके गया हुआ है, किसी के पास जो है उसके भाई नाराज हो चुके हुए हैं। मुसलसल मुहाजरत 23 साल के अरसे में डाला क्या इस्लाम ने? मुसलसल इन्फाक किया साहबा। आपको तो इन्फाक की बातें सिर्फ नजर आती है, वो जो उस्मान गनी रजी अल्लाह, काबिल एहतराम है वो, लेकिन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने ये तो अददी एतबार से नजर आने वाली कुर्बानी दी है ना। जो कुर्बानी नजर नहीं आ रही वो कौन सी है? पता है आपको कौन सी है? 23 साल के अरसे के अंदर सहाबा ने एक दिन भी ये नहीं कहा, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन भी किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि ये जो शराब, पूरा कुरान मान रहे हैं ना जी, ये जो शराब आप हराम कर रहे हैं, देखिए मेरा तो कारोबार, मेरी भट्टी लगी हुई है, मेरा कारोबार चल रहा है, मेहरबानी करें जरा अगर मगर चूके चुना के। आप तो, मैं तो 76 सालों से पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को सस्पेंड करके बैठे हुए हैं अपनी अगर मगर की वजह से। सहाबा ने इन्फाक के ज़िमन के अंदर
अपनी अकल को भी, अपने शऊर को भी इस्लाम की आयत सुनने के बाद क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। यानी 23 साल में आपको एक मिसाल भी नहीं किसी सहाबी की मिलती कि कुरान की आयत उतरी हो और कुछ सहाबी अपनी इंटेलेक्चुअल जो है वो इनपुट दे रहा हो, यानी मेरी राय ये है, मेरे ख्याल रूम ये कह रहा है, बड़ी कुव्वतें हैं, तहजीबें हैं, मगर भी कुव्वतें ये कह रही हैं। किस कदर हुए हैं फकीहान हरम बेतौफीक, खुद बदलते रही कुरान को बदल देते हैं। आज तो अगर मगर चूंकि क्या कि हमने कुरान को मुअत्तल किया हुआ है, इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों सहाबा ने अपना इंटेलेक्चुअल इंफाक किया, अपनी अक्ल को कुर्बान कर दिया, अपनी पॉलिसियों को कुर्बान कर दिया, अपनी कानून साजी को कुर्बान कर दिया, अपनी मुआशी पॉलिसियों को कुर्बान कर दिया, अपनी समाजी और मुआशरती पॉलिसियों को कुर्बान कर दिया और ताल्लुकात को कुर्बान कर दिया और इंफाक कर दिया। कोई परवाह नहीं की बरादरी, कुंबे और कबीले की। उन्होंने इज्जत दी, एहतराम दी, दावत दी, नहीं माना तो फिर किसी किस्म की लैतोलाल और ताखीर का शिकार नहीं हुए। इसीलिए इंफाक का मौजू इकामते दीन के मामले में जब बोला जाएगा तो अव्वलीन दर्जे में यही माना बनेगा। और इंफाक का मफहूम जब भी कभी कभी और इंफाक का लफ्ज जब बोला जाएगा तो इससे मुराद इकामते दीन की जद्दोजहद ही होगा कि आप खर्च कीजिए अल्लाह के दीन के गालिब को करने के लिए, फिर सब कुछ खर्च करना पड़ेगा। फिर उसके लिए लामहला आपको मराकज़ भी बनाएंगे, हुज़ूर ने मराकज़ बनाए हैं, इलाके के मराकज़ बनाए। नाराज ना होइएगा जहां एक तरफ फिरकावारियत फैलाई जा रही हो, जहां एक तरफ फुरूई मसाइल के ऊपर लोगों को लड़ाया जा रहा हो या लड़ रहे हो, जहां एक जुज को दीन का कुल समझ लिया गया हो और जो उस जुज को नहीं मानता और मेरी उस तहकीक को नहीं मानता, मेरे उस फिकी बहस को नहीं मानता, तो वो गोया का मुसलमान नहीं है या मुशरिक है। ऐसी सूरत के अंदर को ऐसे मराकज़ आबाद करना, ऐसी मसाजिद आबाद करना जो इकामत दीन की जद्दोजहद के लिए लोगों को शऊर दे सके, लोगों को मुत्तहिद कर सके, लोगों को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर सके, फुरूई मसाइल से और शाखों से निकालकर जड़े और तने पे ला खड़ा कर सके, ऐसे मराकज़ को आबाद करना भी बिल्कुल इकामत दीनी हो जाता है। यानी आप सोचे ना, एक वो डेरा है जो डेरा लोगों को इकट्ठा करता है और उनको जौहरी और मरकजी मसाइल के ऊपर इकट्ठा करता है। वो पूरे इलाके की जो है वो एक तरह का इज्तिमा गाह है, पूरे इलाके के कट का पूरे इलाकों की उम्मीद बन सकता है। एक वो डेरा है और एक वो डेरे हैं जिन डेरों के अंदर जुज़वी मसाइल पे बहस होती है, वो काबिल एहतराम। तो ऐसे डेरे को आबाद करना और आबाद रखना और ऐसी पंचायत की हिफाजत करना और ऐसी मस्जिद की हिफाजत करना, ये बजाते खुद इकामत दीन ही, यानी हुज़ूर ने मस्जिद नबवी के लिए खर्च नहीं किया गया। इसलिए जो मराकज़ भी इस्लाम की खिदमत और उसके गलबे के लिए काम कर रहे हों और इकामत दीन के वो दफातर बन चुके हों, वहां खर्च करना बिल्कुल इकामत दीन के ऊपर ही खर्च करना। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अभी 28 तारीख को हड़ताल आ रही है। अब कई फलसफी खड़े हो जाते हैं और वो कहेंगे कि हड़ताल से तो मईशत का क्या हो रहा है जी, नुकसान हो रहा है। ये क्या हो गया जमात इस्लामी वालों को, इनकी अकल घास चरने चली गई। ये रियल स्टेट से नहीं हो रहा। ये जिन जगहों के ऊपर इंडस्ट्रियां लगा दी गई हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर, जालिमों ने लगा दी हैं, जो जरी जमीनें थी हमारी सारी की सारी, आप यहां से चलिए, आपको सहावा से लेकर वो पिंडी तक सारे के सारे रियल स्टेट ही नजर आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इससे मईशत को नुकसान नहीं हो रहा? इसीलिए 28 तारीख को हड़ताल करने का मतलब क्या है? मोटा सा मतलब है कि जब हम हड़ताल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है पता है आपको? जो इनके फॉरेन फंडिंग करने वाले लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रेशर बढ़ाते हैं इनके ऊपर कि आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना तो फायदा नहीं है। एक दिन की ठोकर लगाने से अगर मुस्तकिल कुब निकल जाए तो उसे ठोकर को कोई नुकसानदेह नहीं होती। डॉक्टर अगर एक आध 2 टीके लगा दे तो उसे जुल्म नहीं कहा जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी जो 28 ये जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो दिन बहुत करीब है कि जब आलमी जालिमाना तहजीब के इस इलाके के इलाकाई गुमाश्ते जो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए आलमी तहजीब के गुमाश्ते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तहजीब बिल्कुल दफन होने के करीब है। इंशाअल्लाह इस्लाम का गलबा बहुत करीब है। बस देखना ये है कि मैं जानी माली अपने ख़ानदानी, अपने समाजी और मुआशरती एतबार से, ज़हनी सलाहियतों के एतबार से मैं इस्लाम के गलबे के मामले में और इस जालिमाना तहजीब को ख़त्म करने के मामले में मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये इम्तिहान है मेरा और आपका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।